अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि संकट के समय में उन्होंने अमेरिका संभाला और अब ये स्वर्णिम युग में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन में संबोधन देते हुए कहा कि जब उन्होंने दोबारा पद संभाला तब देश संकट की स्थिति में था। उन्होंने अपनी सफलता का दावा करते हुए कहा कि अब अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समृद्ध हो चुका है। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन में अपनी टैरिफ पॉलिसी का बचाव करते हुए दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था पहले कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। साल 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ट्रंप ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे अमेरिकियों, हमारा राष्ट्र वापस आ गया है, पहले से बड़ा, बेहतर, अधिक समृद्ध और ज्यादा मजबूत। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में अमेरिका और बेहतर प्रदर्शन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर सीमाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई हैं। पिछले 9 महीनों में अमेरिका में बाहर से कोई नहीं आया है। उन्होंने यहां बाहरी लोगों के लिए एलियन शब्द का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बात करते हुए अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार सौंप दे। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को भयानक कहते हुए वहां के प्रोटेस्ट की भी याद दिलाई और अपनी आगे की मंशा भी साफ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाक युद्ध पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 35 मिलियन लोगों ने माना कि अगर मैं भारत पाक युद्ध में ना घुसता तो वहां के पीएम मारे जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ट्रंप अकाउंट और ट्रंप आरएक्स जैसी योजनाओं का नाम खुद नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ट्रंप अकाउंट बच्चों के लिए आईआरए जैसी बचत योजना है, लेकिन इसका नाम उन्होंने नहीं चुना। इसी तरीके से दवाओं के लिए बनाई गई ट्रंप आरएक्स पहल का नाम भी उन्होंने खुद नहीं रखा। ये उनके नाम पर रखी गई योजनाएं हैं। हालांकि ट्रंप पहले से अपने नाम को एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। हाल ही में जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनका नाम जोड़ने और फ्लोरिडा में पाम बीच एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव भी सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के खिलाफ दिए फैसले पर खींच यहां पर कांग्रेस में भी निकली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ पर हमारे साथ डील तोड़ने से पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसा करने वाले देशों के लिए एक बड़ी डील बनाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ये देश हमें लूट रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टैरिफ पर दिया गया फैसला गैर कानूनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अब हमें जीतने की आदत हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग उनसे आकर कहते हैं, प्लीज राष्ट्रपति, हमें इतनी आदत नहीं है जीतने की, लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं, अभी और जीतो। ट्रंप ने यहां सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ वाले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि बस 4 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया। उन्होंने कहा कि उनके टैरिफ पूरी तरह से टेस्ट किए गए हैं और दूसरे कानूनी कानूनों के तहत लागू रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने अपने भाषण में 15% ग्लोबल टैरिफ को अमेरिका में इनकम टैक्स का विकल्प बता दिया। ट्रंप ने कहा कि विदेशियों के चुकाए गए टैरिफ हमारे देश में इनकम टैक्स की प्रणाली को बदल देंगे और आर्थिक बोझ कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि उनका देश इस तरह कभी नहीं बढ़ा। उन्होंने इस बाबत अपनी तेल और गैस ड्रिलिंग की पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल का वादा निभाया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल मिला है।